हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम वंस अगेन। जैसे कि मैंने वादा किया था, हर चैप्टर के 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे। आज हम लेने वाले हैं एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री, बट इस चैप्टर में 11 से 12 क्वेश्चन ही लेने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एमसीक्यू इस क्वेश्चंस में से, इस चैप्टर में से नहीं बनते। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर एंड द हाइट ऑफ द हाउस इज 30 मीटर। देखिए यहाँ पे दो बिल्डिंग है, एक टावर समझ लीजिए, एक हाउस समझ लीजिए। And they said from the middle line segment joining them the angle of elevation is alpha and beta, then which one is true? Okay, chalo, let me draw। मान लीजिए ये टावर है और ये बिल्डिंग है, ठीक है। इन दोनों को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइंट किया गया और एकदम सेंटर में खड़े हैं। कहां खड़े हैं? एकदम सेंटर में। ये रहा मिड पॉइंट। एंगल ऑफ द एलिवेशन इज गिवन बाय अल्फा एंड बीटा। तो ये रहा टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा एंड ये रहा टावर, ये रहा किसका एंगल? हाउस का एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा। चलिए, तो अल्फा और बीटा की कंपैरिजन की जाए तो विच वन इज ग्रेटर? कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? अल्फा बड़ा होगा कि बीटा बड़ा होगा? बोलिए बच्चों। तो सर हमें पता नहीं है टावर बड़ा है कि हाउस बड़ा है, आई डोंट नो। है, दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर एंड द हाइट ऑफ हाउस इज 30 मीटर। सो यहां से अंदाजा आ सकता है आपको कि 50 मीटर को देखने के लिए ज्यादा ऊंचा देखना पड़ेगा। अगर ज्यादा देखना मतलब जो एंगल बन रहा है वो बड़ा होगा, ऑब्वियस बड़ा होगा। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, सिंपल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। यहां पे हमारे पास एक लाइट हाउस है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप ए एंड बी आर 25 एंड 40। ओके, सो फ्रॉम द लाइट हाउस इस चार ऑप्शन में से क्या आएगा? चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं तो कुछ अक्कल चलेगी। लाइट हाउस, लाइट हाउस, लाइट हाउस नंबर 2। सपोज दिस इज द लाइट हाउस, ओके। यहां पे खड़े हो आप एकदम टॉप पे, शिप ए शिप बी। चलिए, now the angle of depression is 25 and 40। okay, so angle of depression बना देते हैं। फर्स्ट वाला जो था वो 25 एंड सेकंड इज 40। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर z यूज करें अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी, तो ये 40 का एंगल, ये 25 का एंगल, ठीक है। 40 का एंगल किसके साथ जुड़ा था? b के साथ जुड़ा था। और 25 का एंगल किसके लिए था? a के लिए। अगर डिस्टेंस की बात करें तो लाइट हाउस से दूर कौन होगा? तो a इज हैविंग मोर डिस्टेंस कंपेयर टू b। तो क्या आंसर होगा? इक्वल डिस्टेंस? नहीं। डिस्टेंस ऑफ b इज मोर? नहीं। डिस्टेंस ऑफ a इज मोर? यस, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ओके, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हाउस a, from the bottom of the house A, the angle of elevation of top of the house B is 45। Once again, from the bottom of the house A, the angle of elevation of the top of the house B is 45, and from the bottom of the house B, angle of elevation of house A is 65। वापस डायग्राम, दो हाउस है, चलिए बना देते हैं फटाफट फटाफट। किसकी हाइट क्या है? वी डोंट नो। ये लीजिए, ये हाउस ए एंड दिस वन, ये हाउस बी। किसकी हाइट क्या है? वी डोंट नो। हाँ, हाउस ए एंड हाउस बी। क्वेश्चन वापस रीड करते हैं। फ्रॉम द बॉटम ऑफ हाउस ए, यहां पे खड़े हैं, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द हाउस बी क्या मिला?
45। ओके, तो यहां जो एंगल बना है वो 45 डिग्री का एंगल बना है। सेम वे बॉटम ऑफ बी, हाउस बी था उसके बॉटम से देखना है और यहां पे एंगल क्या बन रहा है, 65 का एंगल बन रहा है, 65 का एंगल बन रहा है। तो यहां कॉमन सेंस है कि आपको ज्यादा ऊपर देखना पड़ा, किसके लिए, हाउस बी ए के लिए। तो हाउस ए की हाइट बी से ज्यादा होगी, है ना, आपको 65 का एंगल बनाना पड़ा, ऊपर ज्यादा देखना पड़ा, मतलब ए की हाइट ज्यादा है कंपेयर टू बी, सिंपल। सो द हाइट ऑफ ए इज मोर देन हाइट ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस the angle of depression of two ship P and Q are 35 and 50 respectively। तो ये क्वेश्चन किसके जैसा है, तो अभी ऊपर हमने किया सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, उसके जैसा डिक्टो है। तो ये आपको खुद से करना है, कमेंट सेशन में बताइए आंसर क्या होता है। चलिए फिफ्थ वन, द डेसिमल वैल्यू ऑफ √3 याद रखना है, इट इज 1.73। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए 6, question number 6, the angle of elevation of the sun at 9 o'clock is x and at 11 o'clock it is y। चलो बनाते हैं। अब कहीं पे खड़े हो, मान लीजिए आप ये लोकेशन पे खड़े हो, ठीक है, सन जैसे 12 बजते हैं आपके सर के ऊपर खड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने एकदम रफ स्केच बना रहा हूं, ये था 9 बजे का टाइम रखना था ना, चलो ये 9 बजे का टाइम समझ लो, और ये मान लीजिए 11 बजे का टाइम। 12 बजे कहाँ होगा, आपके सर के ऊपर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। 12 बजे सन का लोकेशन कहाँ होगा, आपके सर के ऊपर, यहाँ पे है 11 बजे और यहाँ पे 9 बजे। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि एंगल ऑफ क्या मांगा है, एलिवेशन। 9 बजे वाला एंगल ज्यादा होगा या 11 बजे वाला एंगल ज्यादा होगा, ऑब्वियस है सर, 11 बजे वाला एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा। सो y इज ग्रेटर देन x, ऑप्शन ए इज योर आंसर। ओके, चलिए 7 नंबर, देर इज अ हाउस, देर इज अ हाउस विथ हाइट x ऑपोजिट टू हिल। बनाना पड़ेगा, जैसे ही क्वेश्चन रीड करते हो साथ में बनाते जाते हैं, ठीक है। देर इज अ हाउस विथ हाइट x ऑपोजिट टू द हिल। ये लीजिए, हिल बना दिया और यहां पे हाउस बना दिया। हाउस की हाइट दी गई है x, हाउस की हाइट है x एंड हिल की हाइट है h। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हाउस, यहां से जब टॉप को आप देख रहे हो तब जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा। सेम वे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हाउस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हिल इज बीटा, मतलब यहां से जब आप हाउस के टॉप को देख रहे हो तब जो एंगल बन रहा है वो बीटा। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h बाय x। ओके, करते हैं, तो कैसे करेंगे, लेट्स से दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। तो एज वी नो tan alpha is equal to what it is AB upon BC। Similar way tan beta is equal to what it is DC upon BC। ओके, चलो दोनों को डिवाइड कर दे क्या, tan अल्फा एंड tan बीटा दोनों को डिवाइड कर दे क्या, सर पता नहीं, यहां देखते हैं। सो tan अल्फा इज इक्वल टू h, ए बी क्या है h अपन बी सी, एंड tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट सर, डीसी की वैल्यू x अपन बी सी। जैसे ही दोनों को डिवाइड करते हो तो हमारे पास आ जाएगा h अपन बी सी डिवाइड बाय x अपन बी सी इज इक्वल टू tan अल्फा अपन tan बीटा। ओके, नाउ बी सी कट, सो h अपन x इज इक्वल टू व्हाट tan अल्फा
अपन tan बीटा, रेशियो ऑफ tan। देखते हैं ऑप्शन क्या है। देखिए 1, सर 1 आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर 45 हुआ तो इट में बी 1, ए एंड बी अगर 45 हुआ तो इट में बी 1। ओके, मोर देन 1 सर आ सकता है, लेस देन 1 आ सकता है, बट हमें कहीं tan अल्फा अपन tan बीटा नहीं दिया है। सो हम क्या टिक मार्क क्या आएंगे, नन ऑफ दिस। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट इज 1, मोर देन 1, लेस देन 1। आपने जो ऑप्शन दिया है उसमें से एक भी ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन आएगा tan अल्फा अपन tan बीटा। यहाँ पे वैल्यूज देनी पड़ेगी तभी आप डिसाइड करके दे सकते हो। सर अगर कॉमन सेंस लगाए तो हिल की हाइट ऑब्वियस है हाउस की हाइट से ज्यादा होगी। हाँ, ऐसा कुछ कॉमन सेंस लगा के आंसर देना है तो लेट्स सी। ठीक है, यहां पे मान लीजिए 60 है, यहां पे 30 है, अनुमान लगा रहे हैं। tan 60 है और नीचे 30 है, तो tan 60 √3 अपन 1 अपन √3 √3 3, सो मोर देन 1। इस हिसाब से मोर देन 1 लिख सकते हो, बट इट इज नॉट, यहां पे हम ऐसा बोल नहीं सकते कि क्या आंसर आएगा। रीजन क्या है, सर दोनों 45 सेम हाइट हुई तो 1 भी आ सकता है ना। सर हाउस की हाइट में हिल से बढ़ा दूं तो, सर ये पॉसिबल तो नहीं है। बट मैं क्या कहना चाहता हूं, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, सो नन ऑफ दिस टिक करके आएंगे। ओके, यहां पे उनको कुछ तो बोलना पड़ेगा कि हाइट किसकी ज्यादा है, उस हिसाब से हम आंसर देंगे। चलो नंबर 8 करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहां पे 3। अच्छा, अब पूछो क्या पूछ रहे हो। देन द फुट ऑफ लेडर इज हाउ मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ऑब्वियस है 3। ये लेडर है, ये ग्राउंड से कितनी दूर है, तो 3 मीटर। इन द गिवन फिगर व्हाट इज tan थीटा, तो फिगर कहां है, इसके बाद आएगी ना। tan थीटा 12/5। ओके, बहुत ही आसान है। tan थीटा क्या देखना है, सामने देखो, डिवाइड बाय BC, एडजेसेंट साइड, और यू कैन से जो भी क्लोजेस्ट साइड है वो, हाइपोटेन्यूज के अलावा जो भी नजदीक की साइड हो वो। चलो P एंड Q के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ओके, सो व्हाट इज Q? Q इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंड व्हाट इज P? द लेंथ, लाइन ऑफ द विजन। ना पढ़ते हैं, पूरा पूरा पढ़ते हैं। यहां पे P लिखना है, यहां पे Q लिखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन P है, नहीं। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, नहीं। लाइन ऑफ विजन, हाँ बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, नहीं। तो यहां पे सीधा सीधा C आंसर आएगा। क्यों, सिर्फ P को पकड़ा, तो ये था हमारा लाइन ऑफ विजन, जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो। Q क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल बन रहा है। 11 नंबर, when the angle of elevation of sun decrease from 60 to 30, सुनिएगा, एंगल ऑफ सन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये लो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर क्या होगा, नहीं पता सर, नहीं पता। चलो कॉमन सेंस समझिएगा, जब भी सन अपने सर के ऊपर हो, जब भी सन अपने सर के ऊपर हो, आपको शेडो ना के बराबर मिलेगा। आपको शेडो क्या मिलेगा, ना के बराबर, ठीक है। जैसे ही जैसे वो नीचे की ओर आता जाएगा तो आपको सबसे लंबा शेडो मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पे वही चीज बोली जा रही है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब सबसे पहले ऐसा था, उसके बाद ऐसा हुआ, तो कॉमन सेंस से आपकी शेडो की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज योर आंसर। आपकी ले लो, टावर की ले लो, कुछ भी ले लो, तो शेडो की लेंथ जो भी है वो इंक्रीज होगी जैसे ही सन नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में सिर्फ 11 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यू की जगह लंबे लंबे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फिर भी अगर बनाने चाहे तो इस टाइप की वैरायटीज बना सकते हैं वो लोग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। बने रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय एवरीवन।